आपके अपने YouTube चैनल अनुराग एसआरटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये जो आपकी 15 मार्च से वार्षिक परीक्षा है कक्षा 11वीं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहला आपका 15 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है। तो अंग्रेजी विषय की तैयारी का ये दोस्तों पार्ट कितना है, ये पार्ट 8 है। ओके दोस्तों, इससे पहले दोस्तों 7 पार्ट डल चुके हैं अपने चैनल पर, क्रम से डले हुए, तो आप जाकर जरूर देखें। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसमें A to Z आपकी तैयारी करा दी गई है, पूरे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी सभी की तैयारी कराई गई है 7 पार्टों में। ओनली अब एक लास्ट रह गया था आपका नोट मेकिंग, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, ये आपका रह गया था। तो उसकी आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, 4 नंबर आप आराम से पक्का कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं और इसी वीडियो में आप कवर करके जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है नोट मेकिंग। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अनुराग एसआरटी क्लासेस आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। जो लोग वीडियो लगातार अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार देख रहे हैं। ओके दोस्तों, तो नोट मेकिंग अपना अपन को तैयार करना है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें रहती हैं नोट मेकिंग में। 4 नंबर का आपका आता है। ओके दोस्तों, पहले रहता है टाइटल, नोट मेकिंग करना, और फिर रहता है आपका शॉर्ट समरी लिखना। ओके दोस्तों, टाइटल का मतलब रहता है शीर्षक। ओके दोस्तों, नोट का मतलब आपको उसमें मुख्य पॉइंट लिखने पड़ते हैं, और समरी का अर्थ होता है आपको कहना है सारांश लिखना है 2-3 लाइन में। जैसे कोई पैसेज दिया है, एग्जाम्पल में आपको पैसेज दिखा दूँ, इतना ये पैसेज दिया है, आप देख सकते हैं आपके सामने, इतना बड़ा पैसेज है। तो उसका आपको करना है इतने 10 लाइन का ये पैसेज है आपका, तो उसमें 2 लाइन में आपको करना है इसकी सारांश लिख देना है, मतलब कम शब्दों में आपको पूरा इसका सार लिख देना है। ओके दोस्तों, तो कैसे लिखना पड़ता है पूरा पैटर्न आप समझिएगा। इसमें दोस्तों जो आपका एग्जामिनर होता है वो ओनली आपका पैटर्न देख के इसमें नंबर देता है। ओके दोस्तों, क्योंकि इतनी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करता है। ओके, तो वो आपका ओनली पैटर्न, अगर आपने एक टॉपर के पैटर्न में लिखा है तो आपको तुरंत ही नंबर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, कई बार बहुत गलत हो जाता है बीच में, जैसे हेडिंग सब हेडिंग ये हो गया, लेकिन आपको अगर पैटर्न सही लिखा है आपने नोट मेकिंग का, तो आपको दोस्तों फुल मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको करना है, पहले अपन बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल तो कैसे लिखना पड़ता है इसमें नोट मेकिंग में, टाइटल कैसे लिखना पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या है इसका, अगर आपको अर्थ देखना पड़ता है, अगर लेकिन अर्थ नहीं बनता है तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको इसमें देखना है सबसे इसमें दोस्तों ट्रिक क्या है, पहले तो आपको इसका अर्थ समझने की कोशिश करना है। अगर आपको जिसमें अर्थ समझ में आ रहा है, जैसे आया एनवायरनमेंट का आया, तो उसमें जैसे एनवायरनमेंट ज़्यादा शब्द यूज होगा। ओके दोस्तों, किसी भी टॉपिक के कोरोना के बारे में से कोई पैसे लिखा है तो आप देखेंगे उसमें कोरोना ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप देखते होंगे। तो आपको उसका टाइटल लिख देना है कोरोना। ये ओनली ट्रिक है जब आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता। अगर आपसे अर्थ निकालते बनता तो बहुत अच्छी बात है, और आप बिल्कुल आसानी से इसका आप बता सकते हैं, पैसेज को पढ़ सकते। ओके दोस्तों, इसमें ये ट्रिक आपको अपनानी पड़ती है कि जिसमें जो शब्द आपको सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, ओके दोस्तों, वो आपको उसमें लिख देना है। ये अपन मान सकते हैं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन ये उस समय ये तरीका काम करता है जैसे आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता है। ओके दोस्तों, तो इसमें अपन देखें, और ये पैसेज आपके कैसे लिया है, क्वेश्चन बैंक से मैंने पहले वाला पैसेज लिया है। ओके दोस्तों, नोट मेकिंग में जो दिया हुआ है, इसमें अगर जब आप देखते हैं तो इसमें पूरे जब थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कोल्ड के बारे में दिया है। ओके दोस्तों, कोल्ड के बारे में इसमें दिया हुआ है, इन्फेक्शन ऑफ कोल्ड। तो इसमें आप टाइटल भी इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। तो क्या है इसका टाइटल, आप लिख सकते हैं केस ऑफ कॉमन कोल्ड, या लिख सकते हैं क्या, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, मतलब जो कोल्ड की है उसकी समस्या के बारे में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपन टाइटल की बात हो चुकी है अपनी। अब आती है अपन नोट मेकिंग की। ओके दोस्तों, नोट मेकिंग में एक पैटर्न होता है, अगर आप उस तरीके से पैटर्न से लिख दें तो आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले आपको लिखनी पड़ती है इसमें, जैसे अभी आपका कितना है 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आपका इसमें रह जाता है आपका टाइटल का, बचते हैं आपके 3 अंक। तो ये आपके इसमें अगर 1 नंबर आपका है हो जाएगा समरी का, 2 नंबर आपका रहेगा इसमें किसका, ये आपका हो जाएगा नोट मेकिंग का। ओके दोस्तों, तो कम से कम आपको मेन हेडिंग लिखनी है 3। ओके दोस्तों, मेन हेडिंग इस प्रकार से लिखनी है 3। तो पहले आपको करनी पड़ती है, नोट मेकिंग में लिखना पड़ता है, एक मेन हेडिंग लिखनी पड़ती है, उसके अंदर आपको सब हेडिंग लिखनी पड़ती है इसी प्रकार से। तो पहले आपको हेडिंग लिख दी, उसके थोड़ा अंदर लिखना है। ओके दोस्तों, पहले उसके थोड़ा अंदर आपको लिखना है मेन हेडिंग। और कैसे लिखना है, जैसे पहला हेडिंग लिखा आपने 1 नंबर डाल के, तो 1.1 लिखना, 1.2 लिखना, 1.3 लिखना है, उसके अंदर सब हेडिंग उसी की लाइन की आपको लिखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट में आपको करना है सेकेंड हेडिंग जैसे ही आप लिखते हैं तो उसमें अब 2.1 होगा, 2.2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे आप गणित में ये प्रश्नावली होती है उसी प्रकार से आपको क्रम से जमाने पड़ती हैं।
ओके दोस्तों, तो कम से कम आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख दीजिए ज़्यादा, इसी प्रकार से आपको बनानी पड़ती हैं। ओके दोस्तों, ये हो जाती है आपकी किसकी नोट्स मेकिंग की बात हो जाती है। जैसे आप देख लीजिए, इसी का जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में पहला ही आपका जो दिया हुआ पैसेज, उसी का मैंने इसमें लिखा था जब, तो आप देख सकते हैं ये टाइटल हो जाता है। नोट्स में देखिए इसी प्रकार से दिया है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा ये गलत लिखा है, इसमें थोड़ा इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है 1.2, 1.1, 1.2 इस प्रकार से, और फिर उसके अंदर छोटी छोटी आपको उसकी क्या है लाइनें बनानी पड़ती हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस पैटर्न में आपको पूरा लिखना है। ये इसमें जो लिखा हुआ है ये आपका ओनली पैटर्न दिखाया हुआ है। और ये आपकी जो हेडिंग चलेगी, मेन हेडिंग, वो एक लाइन में चलेंगी, आप देख सकते हैं। और ये जो आपके सब हेडिंग चलेगी एक अलग ही लाइन में चलेंगी, ये अलग ही देखिएगा, इसके अंदर चलेगा। ओके दोस्तों, ये हो जाता है। फिर आता है दोस्तों इसमें साथ ही अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं अपने इसको नोट मेकिंग को, तो उसमें दोस्तों आपको ये लिखना पड़ता है एडवर्टाइजेशन यूज लिखना पड़ता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जो शब्द आप इसमें यूज करते हैं नोट मेकिंग में उनका शब्द, जैसे मान लीजिए हमने पैसेज में ये एग्जाम्पल में मैंने लिखा हमने ईटिंग। ओके दोस्तों, इसमें कहीं यूज किया हमने ईटिंग शब्द। ओके दोस्तों, तो इसमें अपन को यूज कैसे बनना पड़ता है, ईट, जैसे इसमें IN के स्थान पे आपको डैश लगाना पड़ता है। ये कैसे रूल होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और ये थोड़ा इसके रूल आपको देखना पड़ेंगे जब ये आपसे बन जाएंगे। इस एंड का इस प्रकार से आपको ये चिन्ह होता है, पूरा इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। ओके दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने पड़ते हैं, ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बना लिख सकते हैं। और आप लिखना चाहते हैं और आपसे बनता नहीं है तो आपको करें जैसे आपका ये डिफरेंस है तो हमने DEF लिख दिया, फिर डॉट लगा दिया। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म जैसे अपन लिखते हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो IMP डॉट लिख दिए, इस प्रकार से आप ये वाला यूज करिएगा। ओके दोस्तों, जो ऊपर 3 लिखे हैं इनमें आपको करना नियम लगाना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से लिख के। ओके, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनाता चाहते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने टाइटल। और अब बात करते हैं अपन दोस्तों समरी की। तो समरी में क्या होता है दोस्तों, आपको शॉर्ट लिखनी पड़ती है, 2-3 लाइन की लिखनी पड़ती है। आप इसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, 2-3 लाइन लिखनी पड़ती है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है वो दोस्तों इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब समरी में आप जैसे नहीं बनता है आपसे, समरी का अर्थ होता है सारांश लिखना। जब आपसे इसका अर्थ निकालते बनता होगा जब भी आप इसका सारांश लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता तो आप इसका क्या करें, पहले आपको दोस्तों यहाँ की एक लाइन लिख देनी है, फिर कहीं आपको यहाँ से डॉट से लेके, लेकिन ये देखनी है जहाँ फुल स्टॉप से लिखना, फिर इसकी आगे से आपको ये लाइन लिख दी, मान लो फुल स्टॉप से आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तरीका है। और 2 लाइन लिखनी है, फिर आप नीचे से 2 लाइन उठा सकते हैं, इस प्रकार से आप 4 लाइन कर सकते हैं। ये आपको भी दोस्तों तरीका पता होगा। ओके दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा जब आपसे अर्थ निकालते नहीं बने तो आप बीच बीच के पॉइंट निकाल लीजिए जो आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे, तो इस प्रकार से आप ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली है अपने किसकी, नोट्स की कर ली है, समरी की कर ली है, टाइटल की कर ली है। ओके दोस्तों, ये होता है। अब मैं आपको नोट्स बता देता हूँ कैसे आप सोचते होंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। तो इस प्रकार जब आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता तो नोट्स किस प्रकार से बनाना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, आपको हेडिंग लिखनी है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको सब हेडिंग लिखनी है इस प्रकार से, फिर आपको एक मेन हेडिंग लिखनी है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग लिखनी है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। ओके दोस्तों, अब अर्थ निकालते नहीं बनता तो आपको किस प्रकार से करना है, जैसे हम उठाएं ये पहले कोई भी आपको एक लाइन उठा लीजिए जो आपकी थोड़ी लंबी सी लाइन हो। ओके दोस्तों, इसमें देख लीजिए कौन सा लंबी सी लाइन आपको दिख रही है, उसी के हिसाब से आप उठा सकते हैं। जैसे हम पहली लाइन को उठाएं तो आपको पहले मेन हेडिंग में लिख देना है इतना। ओके दोस्तों, पहली लाइन में आपको मेन हेडिंग में लिखना है इतने, देखो 3 लाइन। ओके दोस्तों, फिर आपको दूसरी में आप लिख सकते हैं कितना, फिर आपको दूसरी में यहाँ से लिख देना है, मान लीजिए कोल्ड तक हो गया। देखिए यहाँ ये आपको सब हेडिंग में बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ये सब हेडिंग हो गई, फिर एंड को छोड़ ही देना आपको, फिर यहाँ से मुझ लेके इतना, तो ये आपकी बन गई है। तो ये आपको पहला पॉइंट हो जाए मेन हो जाएगी आपको, ये 1.1 हो जाएगा आपका, ये 1.2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब अर्थ निकालते नहीं बने जब ये इसका तरीका है, लेकिन आपको पैटर्न वही लिखना है। ओके दोस्तों, ये आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार से आप बना सकते हो, कोई लंबी सी लाइन उठाना है आपको, उसके आगे 2-3 अक्षर आपको हेडिंग बनानी है, मेन हेडिंग बनानी है, फिर उसको जो लास्ट के 2 बचते हैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस पैसे निकालते हैं, जैसे मैंने ये निकाल लिए इसी पहले के। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको बना देने सब हेडिंग, ये इसका तरीका है जब आपसे अर्थ निकालते नहीं बनता है। टाइटल की बात करें तो आपको जो सबसे ज़्यादा शब्द इसमें देखें उसमें टाइटल हो सकता है। ओके दोस्तों, ये जब की स्थिति बता रहा हूँ जब आपसे अर्थ निकालते ना माने। समरी की बात करें तो आपको ऊपर से 2 लाइन उठा ली, नीचे से 2 लाइन और एक आध 2 लाइन बीच से, तो उस प्रकार 3-4 लाइन आप कर सकते हैं, तो ये होता है। लेकिन आप पैटर्न पूरी इसी तरीके से लिखते, भले ही आपसे अर्थ निकालते ना माने, लेकिन आपको पैटर्न पूरा इसी तरीके से लिखना है। ओके दोस्तों, तो आई होप समझ चुके होंगे आपको किस प्रकार से करना है। ओके, उससे पहले जो मैंने पार्ट बनाया है पूरा मैंने कवर करा दिया। टोटल अब 8 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। टोटल अगर 8 पार्ट देख लें तो आप गारंटी के साथ 80+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं इस वार्षिक एग्जाम में। ओके दोस्तों, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको एक लाल बटन दिख रहा हो, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,
आगे बोलो। तो अब आपने दोस्तों सही किया। धन्यवाद।